हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों। हमने फेसबुक पर एक प्रोफाइल के ऊपर एक स्टेटमेंट थी, अपने खुशी के पलों में यमराज के यमदूतों को निमंत्रण देना बंद करो। मेरे मित्रों, क्या था इस तथ्य को आप किस तरह समझे होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन हम इस तरह तथ्य को यहाँ खोलने के लिए ही ये चर्चा कर रहे हैं। अपने खुशी के पल, हम हर वक्त खुश और प्रसन्न रहना चाहते हैं। ये हर जीव का एक सिद्धांत है। और किसके माध्यम से हम प्रसन्न रहना चाहते हैं? क्या करके? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। जो शास्त्र बता रहे हैं कि हमें भोजन करके और सोकर, नींद करके हम लोग प्रसन्न रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। निद्रा, भय और अपने आप को सुरक्षित रख के, हम जब सुरक्षित होते हैं तो हम आनंदित होते हैं। सुरक्षित तरीके से रहते हैं तो हम आनंदित होते हैं। सुरक्षित तरीके का भोजन करते हैं तो आनंदित रहते हैं। भय, मैथुन, हम अपने बच्चे पालन पोषण, हमारे नित्य क्रिया जो होती रहती है उसमें हम जो चल रहा है उसमें हम लोग खुश रहते हैं। परिवार में आना जाना, बच्चे उत्पन्न करना, पैदा करना, उनको पालन पोषण करना, बड़ा करना, इसमें भी खुशी मिलती है। ये सारे खुशी के पल हैं। तो मेरा तथ्य यहाँ पर ये जो कहने का था वो ये था कि अपनी इन खुशियों के अंदर हम यमराज जी को क्यों निमंत्रण देना, जबरदस्ती बुलाना किसी को, जबरदस्ती किसी को निमंत्रित आने के लिए बोलना, आइए मेरे पास। यमराज जी के दूत क्या देते हैं? आनंद करते हैं? नहीं, कष्ट देते हैं यमराज जी के दूत। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ यही था कि मित्रों, यमराज जी के दूतों को मत बुलाओ, उनका निमंत्रण देना बंद कर दो। आप कह सकते हैं हम तो निमंत्रण देते ही नहीं। जी हाँ, देते हैं, अपने भोजन से देते हैं। आप जो भोजन खुशियों के पल में, जो खुशियाँ आपके घरों में होती हैं, उसमें हम उनको निमंत्रण पहले ही दे देते हैं यमराज जी के दूतों को। कैसे? अगर आपके घर में जन्मदिन मनाया जा रहा है, जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, बर्थडे पार्टी हो रही है, तो आपके घरों में नॉन वेजिटेरियन, मांसाहार पकता है। वो आपकी मेन्यू प्लानिंग में होता है। मांसाहार, नशा, विभिन्न प्रकार के नशे, शराब, मांस, तंबाकू, गुटके, अफीम, चरस और विभिन्न प्रकार के ड्रग्स जो आती हैं, अरेंजमेंट किया जाता है, उनके लिए व्यवस्था की जाती है। अपने मेहमानों को उनके लिए खिलाने के लिए, स्वागत करने के लिए सारी व्यवस्था करी जाती है। तो ये क्या चीज़ है? यमराज जी के दूत हैं। ये आपको हानि पहुंचाने वाले हैं। मांस खा के आपकी हानि होगी, नशा करके आपकी हानि होगी, आपको विभिन्न प्रकार के और आचरण करके आपको हानि होने वाली है। तो क्यों निमंत्रण देते हैं आप यमराज जी के दूतों को? आपके खुशी के पल हैं, तो खुशी के पल कैसे मनाए जाते हैं क्या आप भूल गए? खुशी के पल कब होते हैं? अगर कहीं पे कीर्तन हो रहा हो, कहीं पर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई मंदिर पड़ जाता तो आप सर झुका के निकलते हैं ना। अर्थात वो सर झुकाना आपको खुशी देगा, पल खुशी मतलब आनंद देगा, आपके रुके हुए कार्यों को सही करेगा। बाधा आने वाली है तो उस बाधाओं को दूर करेगा, इसलिए तो हम सर झुका के आगे निकल जाते हैं। तो जब वो सर झुकाना हमें समझ आता है, जब रास्ते में जा रहे हैं, कहीं मंदिर दिखाई दे गया तो कहीं सर झुकाना हमें याद आता है। इसलिए याद आता है कि वो हमारे लिए शुभ करेंगे। वो मंदिर में सर झुका देना ही हमारे लिए शुभ हो जाएगा, अच्छा होगा। तो मेरे मित्रों, हमारे खुशियों के पल में वो शुभ कहाँ चला जाता है? वो शुभ कहाँ चला जाता है? वो शुभ कहाँ जाता है? नहीं जाता ना। हम अपने घरों में उसको निमंत्रण देते हैं। यमराज जी के दूतों को निमंत्रण देना अर्थात अपनी खुशी के पल पे, जन्मदिन है, शादी ब्याह है, कुछ और प्रोग्राम है, उसके अंदर, कार्यक्रम के अंदर हम लोग मांस पकाते हैं। अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को मांस भोजन उनके सामने परोसते हैं हम लोग। क्यों परोसते हैं? यमराज जी के दूत है ना वो। यमराज जी के दूत आपको कष्ट पहुंचाएंगे मित्रों, अत्यधिक कष्ट पहुंचाएंगे, रुलाएंगे आपको, तड़पाएंगे। आप तीर्थ जा रहे हैं, अगर कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ और अनहोनी हो जाती है, तो आपको कष्ट होता है ना, कष्ट होता है। घर में शादी ब्याह का माहौल है, अगर घर में चोरी हो जाए, घर में आग लग जाए या पंडाल में कुछ नुकसान हो जाए तो कष्ट होता है ना। वो खुशी के पल चले जाते हैं ना, उसमें हम खुश नहीं रह पाते। इसी के लिए वो तो अचानक आई हुई घटना है, अचानक आए हुए
दूत हैं यमराज जी के, लेकिन हम खुद अपने व्यवहार से उनका निमंत्रण दे देते हैं पहले से ही। अगर हमने अपने किसी कार्यक्रम में, खुशी के पलों में, खुशी के मौके पर अगर हमने मांस का इंतजाम किया है, शराब का इंतजाम किया, नशे का इंतजाम किया है, तो मित्रों हमने यमराज जी के दूतों को पहले से ही बुला लिया। जन्मदिन क्या हम बिना नशे के, बिना मांस के नहीं मना सकते? मतलब किसी जीव की हत्या करके हम अपने जन्मदिन की खुशियां मनाए जा रहे हैं। नशा करके, अपनी आत्मा को नुकसान करके, आत्महत्या करके हम खुशियां मना रहे हैं। शराब, नशा हमारी आत्मबल को नुकसान पहुंचाता है। आत्मरक्षा नहीं हो सकती। आत्मरक्षा हम चाहते हैं अपनी, लेकिन आत्मरक्षा होगी भगवान के नाम के साथ मित्रों। भगवान के नाम के साथ आत्मरक्षा होती है। आत्मबल मिलता है तो आत्मबल मिलता है जब भगवान के साथ युक्त हो जाते हैं, हम जुड़ जाते हैं, तब आत्मबल हमारा मजबूत होता है। शराब पी के आत्मबल मजबूत नहीं हुआ किसी का। नशा करके आत्म सुरक्षा कभी किसी की नहीं हुई। मांसाहार करके कभी हमारा भला नहीं हुआ। कभी किसी दूसरे जीव के भीतर से प्राण निकाल देना, इससे भगवान की कृपा आपको मिलेगी। भगवान कह रहे हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, मेरे अंश हैं अर्जुन सारे जीव। जो भगवान के जीव की हत्या करके आप अपना भला करना चाहते हैं, बलि देके अपना भला करना चाहते हैं, मूर्ख हैं वो लोग। ऐसे सिद्धांत को आपको स्वीकार करने के लिए बोलते हैं। मूर्ख हैं वो लोग, आपको गुमराह कर रहे हैं, आपकी मोक्ष की गति में बाधा डाल रहे हैं वो लोग, जो भ्रमित भक्ति में आपको उलझा रहे हैं मित्रों। इसलिए ध्यान रखो कि अपनी खुशियों के मौके पर भगवान का भजन कीर्तन, भक्तों को बुलाओ अपने यहाँ। भगवान की कथाएं सुनो, भगवान के कीर्तन में नृत्य करो, भगवान के लिए सुंदर प्रसादम बनाओ विभिन्न प्रकार की। ये मांसाहार करके और ऐसे मित्रों को अपने घर बुला के जो आपसे मांस की मांग करते हो, नशे की मांग करते हो, कभी भी उनको अपने घर पे निमंत्रण ना दें, उनको दूर रखें। भक्तों को अपने घर पे निमंत्रित करें, भक्तों को बुलाएं, भक्तों से कीर्तन करवाएं, कथा करवाएं, तब आपके घर का कल्याण होने वाला है। तब आपकी मोक्ष की गति सुधरेगी, तब आपको अनंत 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 भगवान के धाम की गति प्राप्त हो जाएगी। नशा करने वाले अगर हमारे घर आ रहे हैं, मांस का भोग करने वाले हमारे घर, हम जिनको निमंत्रित कर रहे हैं, तो वही तो यमराज के दूत हैं। ऐसे रिश्तेदार, ऐसे परिवार, ऐसे सगे संबंधी जिनको मांस खिलाते हैं, मांस परोसते हैं, जो लोग ऐसा भोग करते हैं, तो सोच लीजिए वो यमराज के दूतों का एक स्वरूप आ रहा है आपके घर पे, जो आपको हानि पहुंचाएगा। आपके घर में नेगेटिविटी उत्पन्न होगी, नेगेटिव वातावरण बनेगा आपके घर के अंदर, जो आपको हर तरह की हानि करेगा, आपकी कमजोर करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। कोई भी दुर्घटना आपके घर में यूं ही प्रवेश कर जाएगी। तो मित्रों, अपने खुशियों के पल पे भजन कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के शुद्ध भक्तों का आगमन करवाओ, भगवान की कथाएं करवाओ, उनको प्रसाद कराओ, उनको सेवा करो उनकी। आप यमराज जी के दूतों को बुलाते हैं और बोले हमारा कल्याण हो जाए, नहीं हो सकता। यमराज जी के दूत ही आज की तिथि में, इस कलयुग में हमारे आसपास, हमारे पहचान, परिवार, मित्र के रूप में विराजमान है। कलयुग के जो हमारे ये रिश्तेदार हैं ना, जो इस तरह के भोग करते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, नशे करते हैं और दूसरे तरीके के गलत कार्य करते हैं, जुआ खेलना, ये सट्टेबाजी करना, ये जो लोग कर रहे हैं, वो लोग सोच लीजिए आप यमराज जी के दूतों को तो बुला लाए आप घर पे। भगवान के भक्तों को बुलाओ, भगवान विष्णु के दूतों का आगमन करो, भगवान विष्णु के भक्तों को घर पे बुलाओ, कथाएं करवाओ, कीर्तन करवाओ, नृत्य करो, उनका प्रसादम कराओ, उनको प्रणामी दो, उनको सेवा करो उनकी। आपके पाप कटेंगे, आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, आपके कल्याणकारी कार्य होंगे, आपका कल्याण होगा, आपको लाभ मिलेगा, आपकी उन्नति होगी, आपके घर में हर प्रकार की विपत्तियों का नाश हो जाएगा। तो यमराज जी के दूतों को बुलाना बंद करो मित्रों। ऐसे सखा बंधुओं को बुलाना बंद करो जो आपके घर में नेगेटिविटी का प्रसार कर देते हैं, मांस खाते हैं, नशा करते हैं, वो सारे यमराज जी के दूत हैं। आप उनको निमंत्रण दे के बुलाते हो अपने घर में, खुशियों के मौकों पर भक्ति नहीं करते, भक्तियों को नहीं बुलाते, कोई कथा कीर्तन नहीं करते, कथा कीर्तन नहीं करवाते जन्मदिन पे। आप लोग केक कल्चर में रहते हो ना, इसलिए नशा भी चाहिए, मांस भी चाहिए
और फिर ये करने के लिए तो यमराज के दूत ही बुलाए जाएंगे। विष्णु दूत तो आएंगे नहीं आपके यहाँ मांस खाने, विष्णु दूत तो आएंगे नहीं आपके यहाँ नशा करने के लिए। विष्णु दूत तो विष्णु के नाम के गुणगान करने के लिए आते हैं, जो आपका कल्याण करते हैं। मोक्ष यमराज जी के दूत नहीं देते, ध्यान रखिएगा। यमराज जी के दूत मोक्ष नहीं देते, भगवान विष्णु मोक्ष देते हैं। भगवान विष्णु के भक्त मोक्ष की गति दिला देते हैं, यमराज जी के दूत नहीं दिलाते। तो अपने घर में यमराज जी के दूतों को बुलाना बंद करो मेरे दोस्तों। हरे कृष्णा, श्री राधे। मिलेंगे एक और अगली वीडियो में। श्री राधे।